नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में लुसेंट जीके का टॉपिक वाइज में मौर्य काल का भाग 2 लेकर आया हूं और इसमें कुल मिलाकर 32 क्वेश्चंस है। मौर्य काल का भाग 1 हमने पहले अपलोड कर दिया था, जिनमें कि कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस हैं और कुल मिलाकर लगभग आपका 70 क्वेश्चंस हो जाएगा मौर्य काल का। इसके बाद आपका मौर्य काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। पहला वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा या फिर आपके स्क्रीन पर अंत में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि 32 में से कितने प्रश्न का आप सही कर पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको कितने सेकंड मिलेंगे? 3 सेकंड, ठीक ना? तो उसी में आपको आंसर करना है। प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में है? सही जवाब है अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा या फिर ब्राह्मणी लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का मतलब हुआ निम्न कुल शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस यहां पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत रूप से अशोक का उल्लेख किस राज्यादेश में मिलता है? मास्की होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अशोक, और ये मौर्य शासक है। ओके, श्रीनगर कहां है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? ये पूछा गया था एक बार, झेलम नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मतलब आपको मिलान करना है। इधर एक तरफ आपका प्रांत है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी, ये प्राचीन इतिहास का है। तो यहां पे सब का सब मिलान जो है सही है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि उत्तरापथ ये एक प्रांत था और इसकी राजधानी तक्षशिला है थी। तक्षशिला है कहां? वर्तमान में पाकिस्तान में है। दक्षिणापथ इसकी राजधानी जो है स्वर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र ये उज्जैनी है। उज्जैनी कहां है? जिसे अब जो है उज्जैन कहा जाता है, जो कि अब मध्य प्रदेश में ये है। और प्राची को पूर्वी प्रदेश कहा जाता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कहां है? बिहार में है। यानी कि सब के सब सही है। क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्य शब्द का प्रयोग शूद्रों के लिए किस ग्रंथ में हुआ है? अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। और ये प्रधानमंत्री किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यानी कि अशोक जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिहार के बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा? मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिका। और इसमें पाटलिपुत्र की बहुत ज्यादा व्याख्या की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था मौर्य काल में? सड़क निर्माण के अधिकारी को कहा जाता था। यानी कि सड़क निर्माण में जो अधिकारी होता था देखरेख करने के लिए, उसे मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर मतलब आप समझ सकते हैं एक तरह से क्या, एम्बेसडर, मतलब गुप्त, ये जांच पड़ताल करने वाला जैसे होता है ना। तो इसे मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11,
किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? यानी कि किस श्रीलंका के शासक ने मौर्य सम्राट अशोक के अनुरूप चलने की कोशिश की थी? उनका नाम है तिस और ये कहां के राजा थे? श्रीलंका के। क्वेश्चन नंबर 12, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाया था, ये किस जैन ग्रंथ में ये बताया गया है? परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ये होगा आपका आषाढ़। आषाढ़ जो है इसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? जुलाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विच सोर्स इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अशोक? शिलालेख, अशोक के बारे में जानने के लिए शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में कौन सी लिपि प्रवर्तित हुई थी अशोक के समय में? ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। 16 नंबर क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, इनमें से किस देश में यह पाया गया है? यानी कि अशोक का अभिलेख भारत के साथ साथ और दूसरे देश में भी पाया गया है, उस देश का क्या नाम है? अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। अफगानिस्तान की राजधानी कहां है? आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे कि यहां पे ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक होना चाहिए, तब आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। और इस वीडियो का आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, या फिर टेलीग्राम पर बिना स्पेस के इतना को लिखना है डेली स्टडी ऑफिशियल, बिना स्पेस के ओरिजिनल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको सारे पीडीएफ पहले भेज चुका हूं और ये भी डाल दूंगा इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यानी कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा है? तो यह होगा आपका मेगास्थनीज। और ये मैंने आपको क्या बताया, मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए 13वां बृहत शिलालेख से जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक युद्ध ये सब लड़ने में इंटरेस्ट को जो है हटा दिया था। मतलब उन्होंने देखा कलिंग युद्ध में कि बहुत सारे वहां पे जो योद्धा थे उनका ब्लड निकला था, जिसके कारण अशोक को लगा कि अब युद्ध करना उचित नहीं है। तो कलिंग के युद्ध जो हुआ था 261 में, उसके बाद अशोक ने युद्ध के मैदान मतलब अच्छा से त्याग दिया था, इस सबको संन्यास ले लिया था। 19 नंबर प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। जब बिंदुसार की मृत्यु हुआ था उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे लूसेंट में जो है ना, जितना क्वेश्चन काफी पूछा जाता है वही को डाला है वहां पे, तो जरूरी है कि आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये पृथक कलिंग शिलालेख में है। और किसकी उक्ति है ये? अशोक का। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कलिंग का पृथक शिलालेख, यानी कि कलिंग युद्ध जो है अशोक को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अच्छा, मतलब ये युद्ध वगैरह को छोड़ दिए, ठीक ना। तो कलिंग का पृथक शिलालेख जो है
अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, विष्टि क्या है? यानी कि मौर्य काल में विष्टि का क्या मतलब होता था? बेगारी, बेगारी समझते हैं? बेगारी समझ सकते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता का मतलब मौर्य काल में क्या होता था? वैसे एक देवी माता सीता है, राम जी की पत्नी श्री, लेकिन मौर्य काल में सीता का अर्थ होता है राजकीय भूमि से प्राप्त इनकम को सीता कहा जाता था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अशोक स्तंभ से ही ना भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय तिरंगा जो है उसमें जो तिल्लियों की संख्या है 24, ये सब कहां से लिया गया है? वही मौर्य काल के राजा अशोक के स्तंभ से, ठीक ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक के मनसेहरा, मनसेहरा पाकिस्तान में है, एवं सह्याजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, यहां से प्राप्त वृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खरोष्ठी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? द्विभाषाई इंग्लिश में क्या कहलाता है? बाइलिंगुअल। मतलब बाइलिंगुअल का मतलब जो होता है, जैसे कि आप लोग, जैसे ये वीडियो जो है बाइलिंगुअल है क्योंकि ऊपर में हिंदी का क्वेश्चन, नीचे इंग्लिश का क्वेश्चन, इसे कहते हैं बाइलिंगुअल, ठीक ना। तो अशोक के बाइलिंगुअल ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहां से? तो ये होगा आपका शेर ए कुना और कंधार, ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन में ये गलती कभी भी मत करना, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक, ठीक ना, इकोनॉमिक होता है अर्थशास्त्र का। और इकोनॉमिक में क्या किया जाता है? पैसा कौड़ी के बारे में, मतलब बजट वगैरह कहां से होता है? यही अर्थशास्त्र में होता है इसका स्टडी। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि कौटिल्य द्वारा, यानी कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में वहां पे अर्थशास्त्र दे देगा इकोनॉमिक, यानी कि और राजनीति विज्ञान। तो ध्यान रखना है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी से नहीं संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। और ये अर्थशास्त्र जो है कुल मिलाकर 15 अधिकरणों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मै कहां का राजा था? मिस्र, ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि तुर्मै किस राजा का समकालीन था? अशोक का। तुर्मै कहां का राजा था? मिस्र का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, किसके शासनकाल में डायमेक्स या फिर डीमेकस भारत आया था? ये पूरा क होगा, ठीक ना। डायमेकस या फिर डीमेकस भारत आया था किसके शासनकाल में? बिंदुसार के समय में आया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 और आखिरी, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? किस बौद्ध मूल ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण दिया गया है? उनका नाम है महावंश ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन जो है आज मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी टैब में, यानी कि वहां पे जो
डायरेक्ट आंसर करने के लिए है ना परसेंटेज के साथ। तो उसमें मैंने प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको ध्यान नहीं दिया था, राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने पूछा है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताइएगा। और स्टूडेंट्स जो है 8 मार्च को आंसर कर दिए थे, लेकिन ये गलत है। मैंने पूछा है राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 8 मार्च तो होगा नहीं बच्चा, 3 ऑप्शन इनमें से आपको सही जवाब बताना है। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन भारत में मनाया जाता है उस दिन सरोजिनी नायडू का जन्मदिन मनाया जाता है, और सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर ही भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो आप बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। और देख लीजिएगा, आप वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पिछला पार्ट मौर्य काल का आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप जरूर देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।